सबसे पहले तो आई बिलीव कि लोगों को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि उनको अर्निंग करनी है बहुत ही शुरुआत से। हम्म। क्योंकि मतलब इसको मैं ऐसा देखता हूँ कि अगर आप एक बीज लगा रहे हो और पेड़ हम्म। उगा रहे हो, तो शुरू में आपको पानी देना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, सनलाइट देना पड़ेगा और आपको वेट करना पड़ेगा कि पेड़ वो बड़ा हो, उसके बाद फल उगे। अगर आप हम्म। पहले ही उसमें प्रेशर डाल दोगे कि मुझे फल चाहिए, तो वो पेड़ को उगने का आप टाइम नहीं दोगे, उसके ऊपर प्रेशर अलग से पड़ जाएगा। तो आपको पहले समय देना पड़ेगा अगर आप एक फील्ड के लिए सीरियस हो। आपको, अगर आप अपनी आर्ट स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो, तो उस पर आपको टाइम देना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप उसको कंटेंट बनाने पे काम करना, आपने कंटेंट जर्नी शुरू कर दी, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका कंटेंट कैसा बन रहा है, वो कंटेंट वैल्यूएबल है कि नहीं है। और उस चीज़ को पहले कई टाइम तक, काफ़ी टाइम तक आपको उसको कंटिन्यूस बेसिस पे इम्प्रूव करते हुए शेयर करते रहना पड़ेगा, अपने आप को चेक करते हुए कि क्या मैं इसको सही कर रहा हूँ, सही कर रही हूँ या नहीं। उसको बेटर करते रहना पड़ेगा। और इस बेटरमेंट की जर्नी के अंदर आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या इसमें और क्या अच्छा किया जा सकता था। क्या मेरे ये सारे टॉपिक्स, जिस निश के ऊपर मैं कंटेंट बना रहा हूँ, क्या ये निश सही है, नहीं है। इन सारी चीज़ों को आप फिगर आउट करोगे उस पूरे प्रोसेस में। तो जब तक ये चीज़ें फिगर आउट आप नहीं किए हैं, अगर आपने पहली अर्निंग के बारे में आप सोचना शुरू कर दिए हो, तो वो नहीं आएगा। जैसे एक फिलॉसफी में एक पॉइंट हम लोग सुनते हैं कि जिस चीज़ के पीछे आप भागोगे वो चीज़ आपसे दूर चली जाएगी। बट या। जब आप अपने आप को डिजर्विंग बनाते हैं उस चीज़ के लिए, वो चीज़ अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो सेम चीज़ है, अगर आप कंटेंट ऐसा बना रहे हो कि क्लाइंट आपके तरफ अट्रैक्ट हो, या। तब जाके आप सही कर रहे हैं। बट अगर आप सामने से ये एफर्ट डाल रहे हैं कि मुझे बस कमीशन वर्क्स मिल जाएं या प्रोजेक्ट्स मिल जाएं, तो आप ऑलरेडी गलत जा रहे हैं। तो या। सबसे पहले आपको अपने आप को डेवलप करना है। कंटेंट आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे बनाने हैं। आपको कंटेंट इस थॉट के साथ बनाने हैं, इस स्ट्रैटेजी के साथ, कि जिस तरीके का मैं कंटेंट बना रहा हूँ उससे किस तरीके के ऑडियंस मेरे साथ कनेक्ट होंगे। अगर मैं एक या। रील बना रहा हूँ जिसमें मैंने भगवान की पेंटिंग बनाई है और उसमें अच्छा सा म्यूजिक डाल दिया, तो हो सकता है करोड़ों व्यूज आ जाए, बट वो व्यूज उनके नहीं होंगे जिस तरीके के लोग आप चाहते हैं कि आपके वर्क्स को खरीदें। नाउ, ये चीजें हो गई पहला स्टेप, ये बेसिक स्टेप है। इन चीज इतने इतना करने के बाद फिर आपको लगता है कि हाँ, सही तरीके के लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, लोग नर्चर हो रहे हैं, मेरे कंटेंट को देख के उनका मेरे पे ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, तब जाके उनके तरफ से प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू होते हैं। या वर्कशॉप्स के ऑफर्स लोग अप्रोच करते हैं आपकी वर्कशॉप लेने के लिए, या आपकी पेंटिंग्स के लिए, आपके कमीशन प्रोजेक्ट्स के लिए। जब ये चीज़ आनी शुरू होती है, तब भी आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करूं। आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं सामने वाले को डिलीवरी सही से दूं। जैसे जब हम्म। मैंने भी शुरू किया था, तो एक दो तीन जो भी कमीशन वर्क्स आते थे, मेरा गोल ये नहीं था कि मैं उनके प्राइस को लेके नेगोशिएशन करूं या प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करूं। मेरा गोल ये था कि प्राइस वो जो पे कर रहे हैं काफ़ी है शुरू में। मेरा गोल था अपने आप को चेक करना कि जितना मैं उनको जो लेवल का आर्टवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या उनको ये वर्थ इट फील हो रहा है, कि जितना वो पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा उनको वैल्यू मिली है। या। फिर ये चीज़ की जर्नी शुरू होती है, और उसमें फिर हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कमीशन वर्क जब हम करते हैं, पेंटिंग सेल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पेंटिंग मान लो किसी ने ऑर्डर दी, सामने वाले को पेंटिंग मिल गई। अब हम क्लाइंट को पूछते हैं कि क्या मुझे इसके बदले आपका रिएक्शन मिल सकता है पेंटिंग को ओपन करते समय। क्या आपको जो पसंद आया इस आर्टवर्क में, क्या आप उसका एक वीडियो बना के भेज सकते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि पैसे ही एक एक्सचेंज का जरिया है। लेकिन अगर आप सामने वाले को पेंटिंग दे रहे हो और उस पेंटिंग के बदले उसने एक रिएक्शन वीडियो भेज दिया, वो रिएक्शन वीडियो उस प्राइस से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। वो एब्सोल्युटली। टेस्टिमोनियल जो उसने भेजा, वो उस प्राइस से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो आप एब्सोल्युटली। उस चीज़ को एक्सचेंज करिए सबसे पहले। उससे दो हम्म। चीज़ें होंगी। पहला, वो टेस्टिमोनियल, वो रिव्यूज़ आपको आगे चल के और मार्केटिंग में हेल्प करेगा, और ज़्यादा लोगों तक कनेक्शन बनाने में हेल्प करेगा, ट्रस्ट बनाने में हेल्प करेगा। एंड सेकेंडली, आपको खुद समझ में आएगा कि मैं इस चीज़ को और बेहतर कैसे कर सकता था, अगली बार अपने प्रोडक्ट या सर्विस को और बेटर कैसे कर सकता था। तो दोनों ही चीज़ें आपकी एक बार में इंप्रूव हो रही है। आपको आगे के लिए हम्म। रिव्यूज़ मिल रहे हैं जिससे आप ट्रस्ट बना सकें, और ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी अर्निंग बढ़ाने के लिए। तो आपको ट्रस्ट बनाने का एक कंटेंट मिल रहा है। दूसरा, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेटर कर सको, उसका डायरेक्ट रिव्यू आपको अपने क्लाइंट से ही मिल जा रहा है, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है या। अपने प्रोडक्ट या सर्विस को और बेटर करने का। तो ये चीज़ें आपको शुरू में फोकस करनी है। ये या। अगर सही से बन रहा है, इसका बेस अगर सही से बन रहा है, तब जाके आप आगे चल के सेल्स ज़्यादा कर पाएंगे। और इसके ऊपर ना, एक पॉइंट मैंने बहुत पहले, गैरी वी को भी आप जानते होंगे, अगर एलेक्स फार्मोसी को आप फॉलो कर रहे हैं तो गैरी वी को भी आपने बहुत सुना होगा। या। एक चीज़ बहुत शुरू में आया था, एक पॉइंट था उनका, कि जो शुरू के आपके 100 कस्टमर्स हैं, उनको हद से ज़्यादा वैल्यू दो। या।
वहां से जो आपके रेस्पॉन्स मिलेंगे, जो रिव्यूज आपको मिलेंगे, जो टेस्टिमोनियल्स आपको मिलेंगे, वो आपका पूरा फाउंडेशन सेट करेंगे आने वाले क्लाइंट्स के लिए, आने वाले कस्टमर्स के लिए, या आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो शुरू के लोगों को आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू देनी है, क्योंकि वहीं पे आपका फाउंडेशन सेट होता है।